स्टोरी ट्रांसलेशन के पिछले वीडियो में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। एक दिन शिकारियों ने जंगल में जाल बिछाए और कई हाथी उन जालों में फंस गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही तरीके से बना करके वीडियो के कमेंट्स में लिखा, लेकिन कई स्टूडेंट्स शायद इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि जाल बिछाने को क्या कहते हैं, जाल को क्या कहते हैं या फंसने को क्या कहते हैं। एनीवे, आइए आज हम इस स्टोरी को देखते हैं। बहुत पुरानी बात है। हाथियों का एक झुंड चूहों के गांव से गुजर रहा था। बहुत पुरानी बात है। लॉन्ग अगो। सिंपल। हाथियों का एक झुंड चूहों के एक गांव से गुजर रहा था। कौन गुजर रहा था? हाथियों का एक झुंड। क्या कहते हैं हाथियों के झुंड को? जैसे ग्रुप भी कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, लेकिन इसके लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज होता है, अ हर्ड। हाथियों के झुंड को हर्ड कहते हैं। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स गुजर रहा था। वॉज पासिंग थ्रू। कहां से गुजर रहा था? एक गांव से। अ विलेज। किसके गांव से? ऑफ चूहों के गांव से। एक चूहे को रैट कहते हैं या माउस कहते हैं। एक से ज्यादा चूहों को रैट्स भी कह सकते हैं या फिर माइस कह सकते हैं। देखिए, एक बड़े चूहे होते हैं थोड़ा, एक थोड़ा छोटे होते हैं। रैट और माउस दो अलग अलग तरह के चूहे हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर हम नहीं कह सकते कि किसकी बात हो रही है, तो आप रैट्स भी कह सकते हैं, माइस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहां पर कहता हूं माइस। लॉन्ग अगो अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वॉज पासिंग थ्रू अ विलेज ऑफ माइस। यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो। देखिए, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि एलिफेंट तो 1 से ज्यादा है, तो जब सब्जेक्ट है एलिफेंट्स तो यहां पर वॉज नहीं वर आना चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि हम क्या कह रहे हैं, ये है हमारा सब्जेक्ट। हाथियों का एक झुंड, एक झुंड की बात हो रही है। भले उसमें बहुत सारे हाथी हो पर झुंड तो एक है ना, तो ये आपका सिंगुलर ट्रीट होता है। ये बात आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर इन सब में पढ़ा है, लेकिन बाई चांस आपको कोई कंफ्यूजन हो तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, लॉन्ग अगो की जगह हम अ लॉन्ग अगो भी कह सकते हैं। अ लॉन्ग अगो अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वाज पासिंग थ्रू अ विलेज ऑफ माइस। यहां पर अगो की जगह बैक भी कह सकते हैं। अ लॉन्ग बैक, बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की बात है। अ लॉन्ग बैक, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। फिलहाल सबसे बेस्ट क्या है? लॉन्ग अगो। हाथियों ने ध्यान नहीं दिया और अपने पैरों तले कई चूहों को कुचल दिया। हाथियों ने ध्यान नहीं दिया यानी हाथियों ने नोटिस नहीं किया। ठीक है, और इन हाथियों के बारे में ऑलरेडी बात हो रही है ना, ऑलरेडी स्टोरी में शुरुआत हो चुकी है, इसलिए दी का यूज करेंगे। दी एलिफेंट्स, ध्यान नहीं दिया, डिडंट नोटिस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, एंड और कुचल दिया, क्रश्ड, कई चूहों को कुचल दिया, मेनी माइस, अपने पैरों तले, अंडर देयर फीट। कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। द एलिफेंट्स डिडंट नोटिस एंड क्रश्ड मेनी माइस अंडर देयर फीट। चूहों का नेता हाथियों के पास गया और बोला, कृपया कोई और रास्ता अपनाइए, अनजाने में ही सही पर हमारे लोग मर रहे हैं। चूहों का नेता हाथियों के पास गया और बोला, द लीडर ऑफ द माइस वेंट टू द एलिफेंट्स एंड सेड, कृपया कोई और रास्ता अपनाइए, प्लीज टेक अनदर रूट। अनजाने में ही सही पर हमारे लोग मर रहे हैं। अनजाने में ही सही, हालांकि अनजाने में, सेंस ये ना कि हालांकि अनजाने में हो रहा है ये सब। अननोइंगली दो, पर हमारे लोग मर रहे हैं, बट आर पीपल आर डाइंग। देखिए कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। द लीडर ऑफ द माइस वेंट टू द एलिफेंट्स एंड सेड, प्लीज टेक अनदर रूट, कोई और रास्ता अपना लीजिए, प्लीज टेक अनदर रूट या अनदर पाथ भी कह सकते हैं। अननोइंगली दो, बट आर पीपल आर डाइंग। हालांकि दो का यूज आप कब करते हैं? हालांकि, यद्यपि, हालांकि अनजाने में। अननोइंगली दो, ये बड़ा कॉमन फ्रेज है। पर, बट, आर पीपल आर डाइंग, हमारे लोग मर रहे हैं। यहां पर अननोइंगली दो की जगह पे आप चाहें तो सिंपल इंग्लिश में कह सकते हैं, इवन दो अननोइंगली, भले ही, भले ही के लिए इवन दो कहते हैं, या इवन इफ भी कह सकते हैं, इवन इफ अननोइंगली, ये इवन दो अननोइंगली बट आर पीपल आर डाइंग। लेकिन वो जो मैंने बताया अननोइंगली दो, वो बहुत कॉमन फ्रेज है, तो उस तरह से आप बोल लें तो ज्यादा बेहतर है। हाथियों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने तुरंत अपना रास्ता बदलने का वादा किया।
हाथियों को बहुत दुख हुआ। द एलिफेंट्स फेल्ट वेरी सॉरी, और एंड उन्होंने तुरंत अपना रास्ता बदलने का वादा किया। उन्होंने वादा किया, दे प्रॉमिस्ड, क्या करने का, बदलने का, टू चेंज, क्या बदलने का, अपना रास्ता, देयर पाथ, पाथ की जगह पे रूट भी कह सकते हैं जैसा पहले ही बताया, तुरंत, इमीडिएटली। ठीक है, कितना प्यारा सेंटेंस बना। द एलिफेंट्स फेल्ट वेरी सॉरी एंड दे प्रॉमिस्ड टू चेंज देयर पाथ इमीडिएटली। यहां पर सॉरी की जगह पे आप सैड भी कह सकते हैं। द एलिफेंट्स फेल्ट वेरी सैड, बहुत दुख हुआ ना उनको, सॉरी फील किया उन्होंने या सैड फील किया। एक दिन शिकारियों ने जंगल में जाल बिछाए और कई हाथी उन जालों में फंस गए। एक दिन, वन डे, शिकारियों ने जंगल में जाल बिछाए। शिकारी को हंटर कहते हैं, और बिछाने को क्या कहते हैं, बिछाने के लिए एक वर्ड यूज होता है ले, और यहां पर बोला बिछाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो ले की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे लेड। किसने बिछाए, हंटर्स ने। हंटर्स लेड, क्या बिछाए, जाल, जालों को कहते हैं ट्रैप्स। कहां बिछाए, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। और कई हाथी एंड मैनी एलिफेंट्स फंस गए, गॉट कॉट। गॉट कॉट ये क्या है, गेट का यूज करते हैं जब कॉट हो जाते हैं आप, जैसे कि मैं फंस जाता हूं, आई गेट कॉट, वो फंस जाता है, ही गेट्स कॉट इन दिस ट्रैप, इस तरह से। तो मैनी एलिफेंट्स गॉट कॉट, कई एलिफेंट्स फंस गए, गॉट कॉट, कहां फंस गए, उन जालों में, इन दोज ट्रैप्स। इस तरह से आप बना सकते हैं। वन डे हंटर्स लेड ट्रैप्स इन द फॉरेस्ट एंड मेनी एलिफेंट्स गॉट कॉट इन दोज ट्रैप्स। अब ये तो अंडरस्टूड है कि वो एलिफेंट्स फंसे किसमें, ट्रैप्स में ही फंसे होंगे, क्योंकि उसी को बिछाने की बात हो रही है। तो जरूरी नहीं है कि आप ट्रैप्स दोबारा बोलें, बोल भी देंगे गलत नहीं है, एडवांस लेवल पे आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। वन डे हंटर्स लेड ट्रैप्स इन द फॉरेस्ट एंड मेनी एलिफेंट्स गॉट कॉट इन दोस। इस तरह से सेंटेंस बनता है। फंसे हुए हाथियों ने मदद के लिए गुहार लगाई। चूहों ने उनकी आवाजें सुनी और उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े। फंसे हुए हाथियों ने मदद के लिए गुहार लगाई, यानी वो क्राई करने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, किस चीज के लिए, हेल्प के लिए, फॉर हेल्प। और कौन, फंसे हुए हाथी, द ट्रैप्ड एलिफेंट्स। द ट्रैप्ड एलिफेंट्स क्राइड फॉर हेल्प। ठीक है, चूहों ने उनकी आवाजें सुनी। द माइस हर्ड, चूहों ने सुनी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड, हर्ड उनकी आवाजें, देयर वॉइसेस। ठीक है, और एंड उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े, मतलब रश्ड हो गए, जैसे रश कहते हैं, रश टू द हॉस्पिटल। तो रश्ड टू, उन्हें बचाने के लिए ना, टू रेस्क्यू देम। बचाने को सेव भी कह सकते हैं, रेस्क्यू एक ज्यादा बेहतर वर्ड है, टू रेस्क्यू देम। चूहों ने अपने नुकीले दांतों से रस्सियां काट दी और हाथियों को आजाद कर दिया। इस सेंटेंस को थोड़ा आपको भी बनाना है। ठीक है, चूहों ने रस्सियां काट दी, द माइस क्या कर दी, उन्होंने कट कर दी। कट द, रस्सियों को क्या कहते हैं ये आपको बताना है इस वीडियो के कमेंट्स में। द माइस कट द रस्सियां, किससे, विद देयर, नुकीले दांतों से। नुकीले को क्या कहते हैं ये भी आपको बताना है, दांतों को तो टीथ कहते हैं। द माइस कट द रस्सियां विद देयर नुकीली टीथ। और एंड हाथियों को आजाद कर दिया। आजाद कर दिया मतलब क्या कर दिया, ये आपको बताना है इस वीडियो के कमेंट्स में। द एलिफेंट्स। ठीक है, तो यहां पर 3 चीजें हैं जो आपको बतानी है। रस्सी को क्या कहते हैं, नुकीले को क्या कहेंगे, और आजाद करने को क्या कहेंगे। ठीक है, देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की इस स्टोरी से भी कुछ ना कुछ वर्ड्स आपको सीखने को जरूर मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कम से कम एक व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। इंग्लिश बोलना सीखें, अच्छे से सीखें, लिखना भी सीखें, बोलने की कोशिश करेंगे तो बोलना भी सीखेंगे। फिलहाल आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।